तनवीर इलियास साहब भाई की तरफ से अभी तक कोई बयान इस तरह का सामने नहीं आया कि मैं बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गया हूँ। ये बात सही है कि वो कारोबारी हैसियत से नहीं, मैं कहता हूँ नून लीग में शामिल होने वाली बात ही नहीं है। जो कल सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही है उसकी तस्दीक भी अभी तक नहीं हो सकी। ये बात कि उनको मशीर बनाया जा रहा है वो भी अभी पेंडिंग ही है। सारा बना सकते हैं, ज़ाहिर है वो कारोबारी आदमी है सारे, लेकिन उनकी कल वाली मुलाकात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मरकजी के पार्टी है उसकी और तनवीर इलियास साहब को भाइयों के दरमियान कुर्बत नहीं हुई, बल्कि वो पहले से पहले ज्यादा करीब हैं। अलबत्ता तनवीर इलियास साहब ने जब से ये छोड़ा हुआ है, ये ऐलान या पैगामात अपने लोगों के लिए छोड़े हुए कि वो नीलम से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो शाह गुलाम कादर साहब के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मसाइल। उन्होंने उन्हीं के घर से बंदा इन्वेस्टर तलाश करके ना सिर्फ उससे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बल्कि उनकी ये ख्वाहिश होगी कि तनवीर इलियास को उलझाने के लिए उन्हीं के भाई को इस्तेमाल किया जाए। ये सवाल है ना कि क्या यासर इलियास साहब भी उसी तरह पैसे लगाएंगे जिस तरह तनवीर इलियास साहब ने पिछले इलेक्शन में लुटाए? राठौर साहब वो बहुत कारोबारी आदमी हैं, उनके पास बहुत पैसा है। वो कोई अरब 2 अरब रुपया लगाना या 40-50 करोड़ रुपया या इतने पैसे उनके नजदीक नस्वार की चूंटी समझ लें, ये कोई इशू नहीं है उनके लिए। ये तो हम समझते हैं ना कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब जो इतना बड़ी जिन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ी की हुई है वो तो तोहफे ताइफ की मद में लोगों को इतनी बड़ी रकम दे देते हैं। वो तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है एक बड़ा बिजनेस करते हैं और उनको कोई इस तरह की चीज़ों का इशू नहीं है। और किसी पार्टी को पॉलिटिकल एक्टिविटी की फंड में अगर वो 20-30-40 करोड़ रुपए दे दें तो उनके लिए क्या मसाइल है, वो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको आप उस मानों में नहीं ले सकते कि कोई पार्टी उन्होंने खरीद ली है, ऐसी बात नहीं है सारी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं ये तनवीर इलियास के उस ऐलान के बाद कि वो नीलम से इलेक्शन लड़ेंगे। और आप यकीन करें नीलम से अगर तनवीर इलियास इलेक्शन लड़े तो सीरियसली शाह गुलाम कादर साहब के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तनवीर इलियास साहब को नीलम में दाखिल होने से रोकने के लिए नहीं अपर बेल्ट से, ये खास बात है, मियां वहीद वाली सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अपर बेल्ट से शाह गुलाम कादर वाली सीट पर इलेक्शन टिकट लेकर लड़ने का वो प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जब वो अगर करेंगे तो शाह साहब के लिए आजाद कश्मीर बारे में अपने पार्टी लीडर की हैसियत से अपनी पार्टी के लिए कंपेन चलाना भूल जाएगा, फिर वो नील में फंसे रहेंगे और उनके लिए ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक्टिविटी ये भी इस तरह की होगी।